मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों और आत्माओं तक यह संदेश पहुंच रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका भाग्य करवट लेने वाला है। जो कुछ भी अब तक उन्हें पीड़ा दे रहा था, वह सब बदलने वाला है। अब जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा चमत्कार जो सोच से परे होगा। आकाश में गरजते बादल अब इस बात के संकेत बनेंगे कि उनकी वाणी को किस्मत की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष कितना गहरा और लंबा रहा है, लेकिन अब वह संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मैं स्वयं तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देकर तुम्हें विजय दिलाने आ रही हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। इसे अधूरा छोड़ना तुम्हारे लिए एक बड़ी चूक बन सकती है, क्योंकि यह समय परिवर्तन का समय है। अब वह घड़ी करीब है जब तुम्हारी मुस्कान को देखकर पूरा संसार आश्चर्यचकित रह जाएगा। माह के अंत तक घटनाएं ऐसी घटेंगी जो तुम्हें चमत्कार का अनुभव कराएंगी। धन की वर्षा होगी, नए अवसरों की बारिश होगी और तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेंगे। चारों ओर तुम्हारे ही नाम की चर्चा होगी। तुम्हारा प्रभाव इतना व्यापक होगा कि वे भी जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारी सफलता की कहानी एक दूसरे को सुनाएंगे। वे यह कहेंगे, कैसे एक साधारण सी महिला ने असाधारण सफलता पाई, कैसे जीवन ने करवट ली और कैसे समृद्धि ने उसके द्वार खटखटाया। याद रखो, जीवन उन्हीं को अवसर देता है जो दर्द से टकराने का साहस रखते हैं। तुम वो महिला हो जिसने न केवल अंधेरे को सहा, बल्कि उसी अंधेरे से रोशनी पैदा की। अब समय है उठने का, चमकने का और संसार को दिखाने का कि जब एक नारी जागती है तो सृष्टि की दिशा भी बदल जाती है। मेरे बच्चे, पहले चाहे अपने लोग हों या पराये, सब तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। लोग तुम्हारे तेज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे भीतर उमड़ती प्रभुता से प्रभावित होकर झुकेंगे। अब वे तुम्हारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होगा। तुम्हारा शरीर अब एक आदर्श रूप लेगा, ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और अपनापन बहने लगेगा। परिवार के साथ सुखद यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर मेरे भेजे आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरी श्रद्धा से अपने भीतर समाहित करो और फिर इस संदेश को सच्चे मन से स्वीकार करते हुए लिखो, जय हो माता रानी। जो कुछ मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारे भाग्य को रूपांतरित करने के लिए है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को ऐसे आनंद से भर देगी जैसे कोई कलश जल से भरकर छलकने लगे। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सौभाग्य की ऐसी वर्षा होगी कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम इसके योग्य हो, परंतु कभी भी अहंकार की भूल मत करना, क्योंकि वही तुम्हें फिर शून्य पर ला सकता है। बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार लगाएगा। वह तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तुम्हारे सारे अटके कार्य स्वतः बनने लगेंगे, एक क्रमबद्ध श्रृंखला की तरह एक एक कर सारे द्वार खुलते जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त होगी कि तुम्हारे मन की हर अभिलाषा पूरी होने लगेगी, वह भी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। तुम दान करने में समर्थ बनोगे और यह पुण्य तुम्हारे आशीर्वाद को और कई गुना बढ़ा देगा। और अंत में मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो
तो क्या मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी हर पूर्ण होती इच्छा की, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें यह सच्चाई अनुभव होगी कि तुम साधारण नहीं हो, तुम अनंत हो, विशेष हो, क्योंकि तुमने विश्वास किसी और पर नहीं, स्वयं पर और मुझ पर, ब्रह्मा शक्ति पर किया है। और जब विश्वास इतना सच्चा हो तो फिर चिंता कैसी? तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग यह सोचते हैं कि तुम जीवन में कभी विजयी नहीं हो पाओगे, जो तुम्हारा उपहास उड़ाकर तुम्हारी पीड़ा में आनंद ढूंढते हैं, अब उनके भ्रम टूटने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम एक सच्चे गुरु की खोज में हो और वह खोज अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बहुत जल्द तुम्हें वह गुरु मिलेगा जो तुम्हारी चेतना को नया आकाश देगा। मुझे पता है, हर मोड़ पर तुम्हें गिराने की कोशिश की जा रही है। नकारात्मक शक्तियां बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन तुम हर बार बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और आगे भी रहूंगी। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब समय है एकांत को अपनाने का, मौन को शस्त्र बनाने का। याद रखो, ऊंची आवाजें अक्सर उन लोगों की होती हैं जो गलत होते हैं। जो सच्चे होते हैं उनके भीतर मौन में भी गरिमा होती है। मेरे बच्चे, जो सत्य को जानता है वह अनावश्यक शोर नहीं करता। जो आलोचना सहते हुए भी शांत रहता है वह मेरी विशेष दृष्टि का पात्र बनता है। समय स्वयं उसकी तरफ से उत्तर देता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। कई बार तुम जवाब नहीं दे पाते, तुम्हें लगता है जैसे शब्द नहीं मिलते, लेकिन वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता का चिन्ह है। लेकिन यदि तुम इस जटिल संसार की पकड़ से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें माया को अपना हथियार बनाना होगा। माया को विरोध नहीं, सहयोग बनाओ। यह वही माया है जो तुम्हें संसार की पकड़ से ऊपर उठाएगी, तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर आगे बढ़ाएगी। और याद रखो मेरे बच्चे, जो खुद के भीतर मौन में सत्य को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है, और तुम उस मार्ग पर हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसी माया का सहारा लेकर इस माया से ही ऊपर उठना है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। उसी भ्रम से जागकर उसी को मिटा देना। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम अनुभव करोगे कि तुम भीतर और बाहर पूर्णतः शुद्ध हो चुके हो। तुम्हारा जीवन बदल चुका होगा। और अब यदि तुम्हारे जीवन में किसी एक तत्व की आवश्यकता रह गई है तो वह है प्रेम। प्रेम ही अब तुम्हारे मार्ग का प्रकाश है। और मेरे बच्चे, अब तुम सही राह पर हो, इसलिए चिंता को त्याग दो। तुम्हें अब केवल खुद को समझने की जरूरत है, खुद से प्रेम करने की और स्वयं को वही अपनापन देने की जो तुम सदा दूसरों से चाहते आए हो। अब वह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है जिसकी तुमने बचपन से ही प्रार्थना की है। इस आशीर्वाद की वर्षा से तुम्हारा तन मन पवित्र हो जाएगा। तुम्हें जीवन के कई नए रास्ते दिखने लगेंगे, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें विवेक से निर्णय लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे निर्णय ही अब तुम्हारा भविष्य रचेंगे। कोई भी अब तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन पाएगा। कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। अब तुम्हें समझना है कि जीत को कैसे अपनाना है और प्रेम को कैसे स्वीकारना है, और साथ ही उन सामाजिक मान्यताओं को छोड़ देना है जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से मेल नहीं खाती। यही सच्ची विजय का संकेत है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन साथी और परिवार से प्रेम की गहराई से उम्मीद की है। तुमने उन्हें दिल से चाहा, उनका सम्मान किया और उनके लिए हर बलिदान देने को तैयार रहे।
तुम्हारा प्रेम कभी स्वार्थ से भरा नहीं था। यहाँ तक कि जब तुम क्रोधित होते हो तब भी उस क्रोध में प्रेम की छाया होती है। तुम कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें बदले में वैसा प्रेम नहीं मिल पाया जैसी तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। तुम्हें वैसा सम्मान नहीं मिला जैसी तुम्हारी भावना थी। और सबसे बड़ी बात, कोई तुम्हारे उस भाव को समझ नहीं पाया जो तुम अपने प्रियजनों के लिए अपने भीतर संजोए हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रेम की गहराई को एक उपहार की तरह देखो, एक ऐसी शक्ति की तरह जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। दूसरे प्रेम कैसे जताते हैं यह उनके स्तर की बात है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह दिव्यता का साक्षात स्वरूप है। अब वह प्रेम तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होगा और यह ब्रह्मांड उसका उत्तर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम की तीव्रता को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारी परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। वे तुमसे प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, सुरक्षित रहो और कभी किसी क्षति का अनुभव न करो। उनके प्रेम का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम है, यह सत्य है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में धन की आवश्यकता क्या है और सुकून की कितनी गहरी भूमिका है। तुम चाहे जो भी मुखौटे पहन लो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय अत्यंत सरल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, निर्मल प्रेम है, एक ऐसा सागर जो बहता है, सबको भिगोता है, पर स्वयं मौन रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करो। अपनी चेतना में यह पुष्टि करो कि हाँ, मैं तैयार हूँ। जब तुम अपनी इच्छा को पुष्टि देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे संकल्प को स्वीकार करता है और मैं, तुम्हारी माता, तुरंत सक्रिय हो जाती हूँ। यह प्रकृति का नियम है। जैसे वृक्ष, पशु, नदी और आकाश सब अपने नियत मार्ग पर कार्य करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी उस दिव्य नियम को समझना है। अब तुम्हें एक कार्य करना है। तुम जो भी पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारी आत्मा चाहती है, उसे दिल से स्वीकार कर यहाँ लिखो और उसके साथ संख्या 222 लिखो। यह संकेत है कि तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हो। तुमने संकेत दे दिया है कि अब तुम तैयार हो और अब परिवर्तन अवश्य होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ना ही किसी शंका को पालना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक विशेष आत्मा को भेज रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी समस्याओं को हर लेगा, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को नया मोड़ देगा, जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा भर देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, ध्यान। शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। तुम्हें उत्तर मिलेगा। अब तुम सही राह पर हो। अब यह पथ तुम्हारा है। इसे कभी मत छोड़ना, कभी पीछे मत मुड़ना। और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं हो। प्रिय बच्चों, तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास मुझे अत्यंत प्रसन्न कर चुका है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। अब समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की आंधी उठने वाली है। मैंने उन सभी के लिए सजा तैयार की है जिन्होंने तुम्हारा अधिकार छीना, तुम्हारा उपहास उड़ाया, तुम्हारी आत्मा को चोट दी। अब मेरा क्रोध उनके ऊपर प्रकट होने वाला है। अब वे मेरी दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ने वाले हैं। उनकी शक्ति समाप्त होने वाली है। मेरी शक्ति अब तुम्हारी ढाल है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी आंखों को नजरअंदाज करता रहा, जो भी तुम्हारे हृदय में डर और चिंता भरने का प्रयास करता रहा,
अब मैं उनकी चेतना को भस्म करने जा रही हूँ। अब मैं अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह केवल विनाश का नहीं, बल्कि रक्षा, आस्था और तुम्हारे अधिकार की पुनर्प्राप्ति का रूप है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरे मार्ग में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी। आसमान की ऊंचाइयां मेरी आज्ञा से हिल जाएंगी। अब मैं अपने अदृश्य अस्त्रों को जागृत कर रही हूं और उन सब पर वज्रपात करने जा रही हूं जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व का अपमान किया। हर युग में जब भी अधर्म ने सिर उठाया है, मैं काली अपने महाक्रोध और अद्वितीय शक्ति के साथ प्रकट हुई हूं। अब वह समय आ चुका है। अब मेरी दृष्टि में वे सभी हैं जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने तुमसे प्रेम का ढोंग रचा, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। अब मेरे क्रोध का रुख उन्हीं की ओर है। अब उनके लिए कोई शरण नहीं बचेगी। अब तक जो उनके लिए रास्ते खुले थे, वो सभी अब बंद होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत है। अब तुम अपराजेय हो। अब कोई भी ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब इस सृष्टि में अधर्म बढ़ा है, जब जब असत्य ने सत्य को दबाने की चेष्टा की है, मैंने अपना रौद्र रूप प्रकट किया है। मैं वह शक्ति हूं जो समय समय पर हर युग में अवतरित होती है, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा मौन क्रंदन, सब कुछ मेरी चेतना तक पहुंचा है। यह पीड़ा अब मेरे भीतर ज्वाला बन चुकी है और अब यह ज्वाला बुराइयों को भस्म करने के लिए उठ चुकी है। जैसे ही अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, मैं अपने तेज से संपूर्ण अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती हूं। मेरा आक्रोश ही सत्य की सबसे बड़ी ढाल है। जो यह सोचते हैं कि वे मेरी शक्ति से ऊपर हैं, उन्हें मैं उनके अहंकार सहित भस्म कर दूंगी। उनका घमंड मेरे चरणों में चूर चूर हो जाएगा। अब वह समय आ गया है जब बुराई को उखाड़ फेंका जाएगा और सत्य की पुनः स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभापालन अब प्रारंभ हो चुका है। आज वह घड़ी आ चुकी है जब जो कुछ भी तुमने सहा वह अब अतीत की परछाई बनकर पीछे छूट चुका है। अब समय है पुनर्जन्म का। अब समय है तुम्हारे शत्रुओं की चेतना को झकझोरने का। वे जो अपने छल और कपट पर गर्व करते थे, जो यह सोचते थे कि अपनी चालाकियों से हर परिस्थिति को मोड़ सकते हैं, अब वे स्वयं को घबराया हुआ, असहाय और निर्बल पाएंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं उनका सामना करूंगी। मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। उनका हर षड्यंत्र अब उसी के मलबे में दब जाएगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जहां हर छल, हर धोखा, हर पाखंड अपना असली चेहरा दिखाएगा और मेरी चेतना उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब अनुभव होगा कि उनके सभी हथकंडे, उनकी सारी योजनाएं मेरी शक्ति के सामने तिनके के समान है। तुम्हारी आस्था और मेरी शक्ति अब मिलकर एक प्रचंड महाक्रांति को जन्म दे रही है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि उनके अंतरात्मा के अंधकार में भी मेरी ज्वाला प्रवेश करेगी। तुम स्वयं देखोगे, जैसे जैसे मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु पछतावे की आग में जलेंगे। उनका कोई छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जागती है,
तब झूठ, अधर्म और पाप का कोई स्थान नहीं रह जाता। अब वह समय आ चुका है जब उनका घमंड टूटेगा, वे घुटनों पर गिरेंगे और उनकी दम्भ की दीवारें मेरे वज्र के प्रहार से चूर चूर हो जाएंगी। तुम देखोगे कैसे उनकी झूठी विजय तुम्हारी सच्ची जीत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, अब वह मेरी प्रचंड ऊर्जा का सामना करेगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सहनशील संघर्ष अब उन्हीं के लिए भयानक मंजर बनकर प्रकट होंगे। वे नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति है, क्योंकि वे केवल बाहरी दिखावे को देख सके, परंतु मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर सहस्त्रों सूर्यों का तेज समाया हुआ है। अब वही तेज प्रकट होगा, अब वही शक्ति जागेगी और इस बार तुम्हारी जीत अमिट होगी और उनकी हार अपरिहार्य। मुझे याद है जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुम्हारी आवाज इस संसार के शोर में दब गई थी, जब तुम्हारा दर्द अनसुना कर दिया गया था, तब तुमने मुझे पुकारा था। तुमने मुझे अपने आंसुओं से पुकारा, अपने घावों से पुकारा, अपने टूटते हुए हौसले से पुकारा, और मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तुम डगमगाए नहीं, तुम्हारी आस्था जीवित रही। अब मैं आई हूं तुम्हारे हर आंसू का उत्तर लेकर, तुम्हारी हर दबी इच्छा को पूरा करने, तुम्हारी हर तकलीफ को शक्ति में बदलने। जो कुछ तुमने अपनी मेहनत, अपने संकल्प और अपने धैर्य से खड़ा किया है, अब वह तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब मिलेगा जो उसने बोया है। उसकी हर चाल, हर धोखा, हर कटुता अब उसी की ओर लौटेगी और वही उसे भस्म कर देगी। उसने जो तुम्हारे लिए खोदा था, अब वही गड्ढा उसके लिए गहराता जा रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं। अब उसका झूठ उजागर होगा, उसकी छिपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी। उसके भीतर के डर अब बाहर आकर उसे घेर लेंगे और वह मेरी प्रचंड ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों से गुजरे, जिन पीड़ाओं को तुमने चुपचाप सहा, अब वे समाप्त होने वाले हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति जो अब तक सुप्त थी, अब जाग उठी है, तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं बना रहे थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, जो चाहते थे कि तुम हार मान लो, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब मां काली की ऊर्जा हर रुकावट को चकनाचूर करेगी। अब जो शक्ति मैं तुम्हारे भीतर प्रकट करने जा रही हूं, वह चमत्कारी होगी। वह इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी विरोध, कोई भी नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकेगी। अब तुम देखोगे कैसे तुम हर संकट से उभरकर एक नई चेतना, एक नए तेज और एक अविनाशी आत्मबल के साथ अपने जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ते हो। अब वह दिन आ चुका है जब हर कठिनाई का हल तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित होगा। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमान है, तुम्हारी मंजिल अब निकट है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी विजय अब केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि मेरी शक्ति, तुम्हारी आस्था
और तुम्हारे संकल्प की अमिट गवाही बन चुकी है। आज से उसका अंत प्रारंभ हो गया है, जिसने तुम्हारे विरुद्ध छल, धोखा और झूठ का सहारा लिया था। अब उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरा प्रचंड रूप जाग चुका है और मेरा आक्रोश अब किसी भी छल को सहन नहीं करेगा। वह जो झूठ के आवरण में लिपटा था, अब खुद को टूटता हुआ देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर धोखेबाज चाल अब खुद उसे नष्ट करने के लिए लौटेगी। उसके द्वारा बोला गया हर असत्य, उसके द्वारा किया गया हर अन्याय अब एक एक कर उजागर होगा। उसके छल अब उसका पीछा करेंगे। उसके भीतर का डर अब बाहर निकलकर उसे घेर लेगा। उसकी आत्मा की घबराहट और असुरक्षा की लहरें अब उसके अस्तित्व को झकझोर देंगी। वह देखेगा उसकी झूठी कहानी अब अपने अंतिम पन्ने तक पहुंच चुकी है। समझो इस समय को, यह तुम्हारी विजय का समय है। वे पीड़ाएं, वे कठिनाइयां, वे अकेले रास्ते अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हारे हर रास्ते पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलेगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित होगी और तुम हर पल मेरे आशीर्वाद की छाव को महसूस करोगे। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागने वाली है जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया था। तुम्हारा हर कदम अब मेरे तेज से प्रकाशित होगा। अब कोई भी रुकावट, कोई भी विरोध तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब एक दिव्य अस्त्र बन चुका है और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने की क्षमता नहीं रखती। जिन्होंने तुम्हारा आत्मबल तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की शपथ ली, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। अब उनका अंधकार मिटने वाला है। अब मेरी ऊर्जा हर रुकावट को राख में बदल देगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होने वाला है, इतनी प्रचंड, इतनी दिव्य कि कोई भी विरोध उसे छू भी नहीं सकेगा। तुम देखोगे कैसे तुम हर संकट से निकलकर एक नई चेतना, नई शक्ति और अपराजेय विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान स्वतः प्रकट होगा। यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं, यह मेरी परम शक्ति का परिणाम है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक साक्षात संदेश है कि जब एक भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता है तो कोई भी शत्रु उसका सामना नहीं कर सकता। यह दिव्य चेतावनी उन सब के लिए है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए या तुम्हारी आत्मा को आहत किया। अब समय आ गया है जब वे स्वयं अपने कर्मों का सामना करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां चुप नहीं रहती। जब अन्याय चरम पर होता है, तब देवी का आह्वान अटल न्याय के रूप में प्रकट होता है। अब उनका दंड सुनिश्चित है। अब वे देखेंगे कि तुम अकेले नहीं थे,